अंधेरी रात थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर महल की बुलंद और बाला दीवारों के पीछे शहजादी नूर जहां की आंखों से बरसात अभी भी जारी थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां एक फकीर बारिश में भीगे कपड़ों में बैठा किसी अनजान नगमे की धुन गा रहा था। शहजादी की आंखें नम थी, दिल में एक अजीब कशिश थी, एक अनजानी कहानी जो इस फकीर से जुड़ी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता। शहजादी की जिंदगी में तब्दीली। नूर जहां, जो सुल्तान इकबाल शाह की इकलौती बेटी थी, अपनी खूबसूरती, जहानत और नरमी की वजह से मशहूर थी। मगर उसकी जिंदगी कैद थी, एक ऐसी कैद जिसमें महल के सुनहरे दरो दीवार तो थे, मगर आजाद परवाज की कोई गुंजाइश न थी। हर फैसला इसके वालिद की मर्जी के मुताबिक होता था। मगर आज रात वो खिड़की से बाहर बैठे इस फकीर को देखकर सोच रही थी कि आजादी की असल कीमत क्या होती है। फकीर की आवाज में अजब सिहर था। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो नूर जहां के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। अगले दिन शहजादी ने कनीज को हुक्म दिया कि वो फकीर के बारे में मालूम करे। मालूम हुआ कि इसका नाम जुबैर था और वो एक गरीब मगर समझदार आदमी था जो दर दर घूमकर लोगों को मोहब्बत और हिकमत की बातें सुनाता था। शहजादी ने एक दिन हिम्मत करके कनीज के जरिए जुबैर को महल के बाग में बुलाया। जब जुबैर शहजादी के सामने आया तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। मुझ जैसे फकीर को यहाँ क्यों बुलाया गया, उसने आहिस्ता से पूछा। नूर जहां ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज में कुछ खास है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जिंदगी को किसी अलग अंदाज में देखा है। जुबैर ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी की असल हकीकत वही जान सकता है जिसने सब कुछ खो दिया। ये मुलाकात एक नहीं, बार बार होने लगी। शहजादी और फकीर के दरमियान बातें होने लगी और नूर जहां को एहसास होने लगा कि ये फकीर किसी आम इंसान से बहुत मुख्तलिफ है। बादशाह की नाराजगी और इम्तिहान। लेकिन जल्द ही महल में अफवाहें फैलने लगी। बादशाह इकबाल शाह को खबर मिली तो इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। एक फकीर और मेरी बेटी, ये कैसे मुमकिन है, उसने गरज कर कहा। नूर जहां को महल के अंदर कैद कर दिया गया और जुबैर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। जुबैर को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने इसे गौर से देखा और कहा, तुमने मेरी बेटी के दिल पर जादू कर दिया है। एक फकीर की क्या हैसियत कि वो एक शहजादी का हमसफर बने। जुबैर ने सुकून से जवाब दिया, मोहब्बत जात, हैसियत, मोहल्लों और झोंपड़ियों से आजाद होती है। ये दिलों में जगह बनाती है, न कि मोहल्लों में। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया कि अगर जुबैर 3 मुश्किल आजमाइशों में कामयाब हुआ तो वो इसे शहजादी से शादी की इजाजत देगा। जुबैर की आजमाइशें। पहली आजमाइश, जुबैर को 1 हफ्ते तक बगैर खाए पिए जिंदा रहना था ताकि ये साबित हो सके कि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत है। जुबैर ने सब्र से ये आजमाइश कबूल कर ली और 1 हफ्ता बना कुछ खाए पिए जिंदा रहा। दूसरी आजमाइश, इसे शहर के सबसे बड़े पहाड़ पर चढ़कर बादशाह का पैगाम पहुंचाना था जो इंतहाई खतरनाक था। जुबैर ने हिम्मत और दानिशमंदी से इस काम को भी मुकम्मल कर लिया। तीसरी आजमाइश, बादशाह ने इसे हुक्म दिया कि वो ऐसी चीज लाए जो दुनिया की सबसे कीमती हो मगर नजर न आए। जुबैर ने कहा, ये चीज मोहब्बत है जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है मगर आंखों से नहीं देखी जा सकती। बादशाह इस जवाब से हैरान रह गया। ये देखकर बादशाह ने जुबैर को शहजादी से शादी की इजाजत दे दी। नूर जहां की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जानती थी कि जुबैर के साथ जिंदगी महल की कैद से ज्यादा कीमती हो। उनकी शादी हुई और वो मोहब्बत और हिकमत के चिराग को जलाते हुए एक नई जिंदगी गुजारने लगे। शहजादी, जो हमेशा महल की 4 दीवारी में कैद थी, अब हक़्क़ता आजाद थी। एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत। जुबैर और नूर जहां ने अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दिया। वो अपने इल्म, तजुर्बे और मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाने लगे। उनके घर के दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले रहते। एक दिन बादशाह इकबाल शाह बीमार हो गया। हकीमों ने कहा कि इसका इलाज सिर्फ हकीकी सुकून में है। नूर जहां और जुबैर ने बादशाह को अपने सादा से घर में रखा
जहां सुकून, मोहब्बत और सादगी थी। कुछ दिनों बाद बादशाह को एहसास हुआ कि हकीकी खुशी और बादशाहत दिलों पर राज करने में है, न कि तख्त व ताज पर। बादशाह ने जुबैर को गिले लगाकर कहा, तुमने सच कहा था, मोहब्बत सबसे कीमती चीज है। इस दिन के बाद बादशाह ने अपनी सख्तियों को तर्क कर दिया और अपनी बेटी और दामाद को इज्जत और मोहब्बत से कबूल कर लिया। यूं ये अनोखी कहानी न सिर्फ मोहब्बत की जीत साबित हुई, बल्कि ये भी दिखाया कि सच्चाई और खुलूस हमेशा फतह हासिल करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और ऐसी अच्छी मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सपोर्ट करें।